Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, researchers, friends, Assalamu alaikum. In today's in today's discussion and this video lecture will be discussing the use of ARIMA models for the purpose of forecasting. And since our area is finance and economics, therefore we will be focusing on the financial time series. For today's lecture, we will be focusing on the exchange rates. And for other financial time series, you can watch my other videos on ARIMA models using eViews. In today's lecture, we will be using SPSS for the purpose of estimating ARIMA models. Let me very briefly illustrate different financial forecasting methods. The very well-known methods are 5 exponential smoothing methods, single equation regression models, simultaneous equation models, ARIMA models, and VAR. ARIMA model includes it is based on one variable or single variable forecasting model भी इसको कहते हैं. हमने अपनी वीडियोस में टारगेट रखा हुआ है कि हम जहाँ भी उर्दू इंग्लिश मिक्स बोली जाती है हमने अपने देशों को टारगेट करना है ताकि उनको ये एडवांस मॉडल बड़ी आसानी से समझ आ सकें, एक आम आदमी भी उसको समझ सके. तो लिहाजा हम इस वीडियो में भी यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मीडियम ऑफ डिस्कशन रखेंगे. तो अरीमा मॉडल को एस्टिमेट करने से पहले ये समझ लें कि ये 4 स्टेप्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं. पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा स्टेप है हमारा एस्टिमेशन, तीसरा स्टेप है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और चौथे स्टेप पे हम फोरकास्टिंग करते हैं. ई व्यूज में एग्जैक्टली आपको इसी तरह ही फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ई व्यूज में आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, लेकिन एसपीएसएस के अंदर आइडेंटिफिकेशन के बाद आप एस्टिमेशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और फोरकास्टिंग के डिफरेंट वीडियो ऑप्शंस में डिफरेंट उसके विंडो ऑप्शंस में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली एस्टिमेशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ. ये जो 4 स्टेप्स हैं ये हम कहाँ से लेके आते हैं? एक्चुअली बॉक्स जेंकिन स्टेप्स हैं 1976 जो अरीमा मॉडल्स के लिए लिस्ट किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं. आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? आज की इस डिस्कशन में हम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हम एक्सचेंज रेट का डाटा हमें कहाँ से मिलेगा. एक्सचेंज रेट के लिए मैंने जो वेबसाइट यूज की है, जो डाटा सोर्स यूज किया है, वो है investing.com. यहाँ पे ये हिस्टोरिकल डाटा जो है ये अवेलेबल होता है, जिसको आप हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी रेंज दे के कि कितना सैंपल आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसके बाद डाउनलोड का बटन दबाते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट फाइल जो है एक्सेल में डाउनलोड हो जाती हैं. मैंने इसके लिए जो डाटा इकट्ठा किया है वो मेरे पास ये 5 करेंसीज का डाटा है अगेंस्ट यूएस डॉलर. पहले ये सऊदी रियाल, फिर ये यूरो, उसके बाद ये कतर रियाल, और उसके बाद यूएई दिरहम, और उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर. इस सारे डाटा को डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम क्लियरली देख सकें. और ये डाटा है मेरे पास 3 मई 2021 से लेकर ये नीचे 1 जनवरी 2021. तो ये लास्ट 4 मंथ्स का ये हमारे पास डाटा है डेली का. इसको हम करने जा रहे हैं. उसके बाद मैंने इसको डाटा को एक्सपोर्ट कर दिया, या एसपीएसएस खोलने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया. दोनों सूरतें हो सकती हैं. तो इसके लिए हम ये फाइल में जाके इंपोर्ट डाटा, और यहाँ पे एक्सेल और उसका पाथ बताते हैं, तो ये मैंने फाइल जो है ये टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे बना दी. उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये एनालाइज में जाके, हमारे पास ये फोरकास्टिंग है, और फोरकास्टिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे कि 2 तरीके हैं. एक तो पिक्चर से, और दूसरा ये कि फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद स्पाइक से. तो पहला स्टेप हम करते हैं सीक्वेंस चार्ट्स में जाके, ये मैंने सारी करेंसी जो हैं वो इधर यहाँ पे एक्चुअली ये होती हैं, ये यहाँ पे होती हैं. ये पांचों जो हमारे एक्सचेंज रेट्स हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर, उसको मैंने इधर शिफ्ट किया
और जो टाइम वेरिएबल है मेरे पास वो डेली डाटा का है, और मैं इसको बिल्कुल क्रूड फॉर्म में एक्चुअल यानी लेवल के ऊपर भी इसको कहते हैं, लेवल के ऊपर इसको चेक कर रहा हूँ। आई एम नॉट सिलेक्टिंग नेचुरल लॉग या डिफरेंस। उसके बाद जब हम इसको ओके करते हैं, अच्छा इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि ये हम इसके अलग अलग चार्ट देखना चाहेंगे ताकि हम देख सकें कि कौन सी करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर क्वालिफाई करती है अरीमा मॉडल के लिए, टेस्टिंग के लिए। ओके करते हैं तो हमारे पास ये इस किस्म के कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें ये मॉडल डिस्क्रिप्शन जिसमें ये बताता है, ये SPSS के समरी बताता है कि कितने हमारे पास सीरीज जो थी तकरीबन 101 डेज की है, और सिस्टम मिसिंग 10 वैल्यूज मिसिंग भी हैं, और इसके अलावा ये हमारी ये सऊदी रियाल है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, जिसका मतलब ये है कि ये भी अरीमा मॉडल के लिए जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो ये क्वालिफाई करता है। इसी तरह बाकी का हम देख लें जरा, ये सऊदी रियाल और ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपी अगेन क्वालिफाइज क्योंकि ये ट्रेंडेड है। आप देखें इसके अलावा ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, इसलिए UAE दिरहम जो है वो हमें कोई ज्यादा ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। ये ट्रेंडेड, ये भी इसमें भी नहीं, ये भी कंट्रोल कतर रियाल है, ये भी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है इसमें, इसलिए इस पे भी यूरो जो है इसमें भी काफी हद तक फ्लक्चुएशन है, इस पे भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम इनमें से किसी एक को एज एन एग्जांपल लेके इस पे अरीमा मॉडल रन करते हैं। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है। दूसरे पे आ जाएं, जब हम आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर एनालाइज, एनालाइज में फिर दोबारा फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग में ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन। जब हम ऑटो कोरिलेशन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, ऑटो कोरिलेशंस, पार्शियल ऑटो कोरिलेशंस। ये हमें कोरेलोग्राम बना के दिखाएगा SPSS, तो हम उसको फर्स्ट डिफरेंस पे लेने जा रहे हैं। अब हम सारी करेंसी लेने की बजाय सिर्फ उस करेंसी को जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं उसको लेंगे, तो लिहाजा मैं बाकी करेंसीज को यहाँ से निकाल देता हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी रुपी को मैं देखता हूँ। तो मैंने इसको ओके किया फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर। ऑप्शंस में आप जितने लैग लेंथ तक इसको देखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ लैग लेंथ आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट 16 है, तो हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 16 इज रीजनेबल, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, देन वी प्रेस ओके। तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी जिसको हम कहते हैं कोरेलोग्राम। तो कोरेलोग्राम जैसा कि मैंने अपने नोट्स में भी आपको दिखाया हुआ है, कोरेलोग्राम एक्चुअली ये हमारे पास ACF और ACF यानी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और PACF यानी पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो इसके अंदर जो हमारे पास मैं एक मिनट, ये हमने अल्टीमेट टेबल बनाना है, ये हमारे AIC SBIC ये सारे फार्मूले हैं, यानी आर्काइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, उसके बाद श्वार्ट्ज बेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। लेकिन इनमें से हम सिर्फ AIC SBIC, बाकी भी होते हैं लेकिन हम रेसिजुअल सम ऑफ स्क्वायर बेस्ड ये दो इंडिकेटर यूज करेंगे। ये हमारा अरीमा मॉडल की इक्वेशंस होती हैं। AR यानी ऑटो रिग्रेसिव अपनी ही, मसलन एक्सचेंज रेट है तो एक्सचेंज रेट अपनी ही लैग वैल्यू के ऊपर रिग्रेस हमने करके दिखाया है, जिसको AR कहते हैं। तो ये P ऑर्डर अगर 1 तक हो तो ये AR1 कहलाता है, अगर 2 तक हो तो AR2 कहलाता है, इस तरह सो ऑन। गाइडलाइन ये है कि वाइट नॉइज के लिए ये जो इसका फाई की जो वैल्यूज हैं, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू दैट शुड बी लेस देन 1, और इनका सम जो है दैट सम टोटल शुड बी लेस देन 1। अच्छा, ACF की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या है? एक्चुअली इट इज अ ग्राफ, यानी कोरेलोग्राम की हम बात कर रहे हैं। इट इज अ ग्राफ which plots correlation of the current value and any period lag value against the lag k। तो इसको हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है? इट प्लॉट्स एक्चुअली एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स ऑफ y with certain lag with its certain lag value, और इसको फिर हम उसको करते हैं by controlling the other lags।
it is actually, it is also the same plot against K, but here in this case, we hold other values constant, the other period values constant. So this is how now the guideline is stationarity अभी चेक की हमने, जब ट्रेंडेड है तो इसका मतलब है कि ये स्टेशनरी नहीं है, नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज थी, जैसे मैंने अभी आपको ये ऊपर वाले प्लॉट में ये दिखाया कि पाकिस्तानी रुपी ये नॉन स्टेशनरी है, तो इसलिए हमने जब फर्स्ट डिफरेंस लिया तो उससे इसको स्टेशनरी करने के लिए हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया, फिर उसके बाद हमने ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये देखा कि कितने लगेगा। अब आइडेंटिफिकेशन एक तो ये है कि ग्राफ और प्रीव्यू है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन हम जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कोरेलोग्राम को देखते हैं। तो हेयर इन दिस कोरेलोग्राम आप देखें कि हमने P और Q के ऑर्डर, P जो है ये ऑटो रिग्रेसिव का ऑर्डर होगा और Q जो है वो MA यानी मूविंग एवरेज का ऑर्डर होगा। मूविंग एवरेज में आपको पता है स्टोकेस्टिक टर्म है म्यू, और ऑटो रिग्रेसिव में वेरिएबल की अपनी ही लैग वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन होती है। तो लिहाजा P वैल्यू के लिए हम पार्शियल ऑटो कोरिलेशन की कोरेलोग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि कितने हैं जो कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर हैं, ये स्पाइक्स जो हैं। तो आप देखें ये फर्स्ट स्पाइक जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे है, तो ये बाहर है। इसका मतलब है कि हमें P की वैल्यू तो मिल गई विच इज 1, और Q की वैल्यू के लिए हम देखते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा ये ऊपर है, इधर गया ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये हमारा ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में हमारे पास जो स्पाइक्स बाहर हैं, जो यानी आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 95% हैं, वो एक तो 1 है और दूसरा हमें आई थिंक इट इज 13। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1 और 13 और P की वैल्यू 1 है। तो हमारे जो पॉसिबल मॉडल्स इसमें बनते हैं वो, अगर मैं इसको समझा सकूं, तो ये हमारे पास P की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये P की वैल्यू है जिसको AR1, और M की वैल्यू 1 और 13 है। तो आइडेंटिफिकेशन ये हुई कि हमारे जो पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं वो 1 1 1 फर्स्ट डिफरेंस, ये दरमियान वाला 1 जो है ये फर्स्ट डिफरेंस या इंटीग्रेशन का नंबर है, और ये पहला 1 जो है ये P है ऑटो रिग्रेसिव का, और ये जो है ये Q की वैल्यू है। तो 1 1 1 एक तो ये मॉडल हो सकता है, दूसरा हमारा मॉडल जो है वो 1 1 13 हो सकता है क्योंकि Q की वैल्यू 13 भी है। तीसरा हमारा मॉडल जो है वो, इसको हम 13 नहीं, ऑटो रिग्रेसिव जो है वो नहीं है, इसलिए इसको हम, तो ये पॉसिबल मॉडल है 1 1 1 और 1 1 13, ये हमारे पॉसिबल मॉडल्स हैं। तो इट इज वेरी सिंपल। तो इनको फिर हम जब ये मॉडल को एस्टिमेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। जाते हैं अपने SPSS के अंदर, और क्योंकि ये मैंने पहले ही एस्टिमेट किया हुआ है, मैं यहाँ वैसे आपको दिखा देता हूँ। फोरकास्टिंग में जाके ये हम क्रिएट ट्रेडिशनल मॉडल्स, हम यहाँ पे जाके इसके अंदर बिल्ट इन जो है ये वेरिएबल्स में ये US डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ से मैंने इधर शिफ्ट किया, और यहाँ पे अरीमा, अगर जो इसमें एक और बाकी ऑप्शन पे होते हैं जैसे एक्सपर्ट मॉडलर है, लेकिन हमारा फोकस अरीमा है तो हम एक्सपर्ट मॉडलर को नहीं कर रहे, वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमने ऑप्शन देनी होती है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये 1 1 1 और 1 1 13 हमारे पॉसिबल मॉडल हो सकते हैं। तो 1 1 1 अगर हम इसको एस्टिमेट करें, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में ये ऑप्शंस हमने सिलेक्ट करनी है। हमने ये
यंग बॉक्स स्टेटिस्टिक देखना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, एस्टिमेशन जब करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एसपीएसएस के अंदर टेस्ट यानी एस्टिमेशन और डायग्नोस्टिक्स और एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग, ये सारे एक दफा ही आप कर सकते हैं, लेकिन ई व्यूज में आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे स्टैट्स मैंने सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर ये भी डायग्नोस्टिक भी मौजूद है, ये एसबीआईसी की वैल्यू, लेकिन इसमें एआईसी की वैल्यू हमें नहीं मिल रही। गुडनेस ऑफ फिट यानी आर स्क्वायर भी हमने देखना होता है। डिस्प्ले फोरकास्ट जब हम सिलेक्ट करेंगे तो आप फोरकास्ट सीरीज भी देख सकते हैं, जिसके लिए फिर आपको वैल्यूज भी असाइन, अगर कोई प्लॉट आप देखना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड बीआईसी, अगर एसीएफ और ये चीजें भी अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हम ये एस्टिमेट कर लेंगे तो उसका मॉडल का जो रेजिजुअल है उसको भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, यानी उसकी कोरेलोग्राम भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हो फॉर ए गुड मॉडल। इसी तरह सेव में अगर कोई हम ऑप्शन सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेड वैल्यूज को सेव करना चाह रहे हैं, तो उसको चेक कर लेंगे। अगर नहीं तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसको देखना चाह रहे हैं, इसको हम चेक लिस्ट में हम इसको चेक कर लेंगे। और नॉइज रेसिडुअल्स यानी ये वही जो मैं अभी बता रहा था कि मॉडल की एस्टिमेशन के बाद ये देखना होता है कि म्यू जो है वो वाइट नॉइज करेक्टरिस्टिक को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 0, वेरिएंस कांस्टेंट, कोवेरिएंस कांस्टेंट। तो ये यानी इंडिकेटर ये है कि जब आप इसका कोरेलोग्राम बनाएं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ही सारी स्पाइक्स हों तो इट इज गुड, अगर नहीं तो फिर देन देयर मे बी प्रॉब्लम। ऑप्शंस में ये मैंने ऑप्शन में ये सिलेक्ट था, तो मैंने क्योंकि फोरकास्टिंग करनी है जो कि असल मकसद है, जिस तरह मैंने बताया कि एसपीएसएस के अंदर एक ही दफा आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन के बाद वाले, यानी एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट और फिर फोरकास्टिंग। तो ये फोरकास्टिंग मैं नेक्स्ट 30 डेज की फोरकास्टिंग करना चाह रहा हूँ, या मैं इसको 60 डेज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 डेज कर देता हूँ और इसको ये 95% हमने किया हुआ है, इसको हम ओके करते हैं। अब सारे ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे मैंने ओके किया तो द रिजल्ट्स आर बिफोर मी। मॉडल की डिस्क्रिप्शन अरीमा 111 यानी पी की वैल्यू 1 यानी 1 पीरियड लैग तक हमने इसको रिग्रेस किया है, और मूविंग एवरेज यानी जो हमारा स्टोकेस्टिक वेरिएबल है उसको भी हमने 1 पीरियड लैग तक जो रैंडम फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। ये जो दरमियान वाला इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया है अपने फाइनेंशियल टाइम सीरीज का, जो मैंने आपको करके दिखाया। मॉडल समरी ये है, ये मॉडल फिट है जिसमें ये हमारी मीन वैल्यूज और ये हमारे परसेंटाइल्स, लेकिन मॉडल स्टेटिस्टिक्स में ये यंग बॉक्स जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, विच इज गुड। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये फेवरेबल है, और BIC -1.471 है, लेकिन ये एक मॉडल का नहीं, बल्कि जब हम डिफरेंट ऑर्डर के अरीमा एस्टिमेट करेंगे, जैसे ये 111 किया है, तो आगे अगर हम 101 या 011 या कोई और ऑर्डर या 1113 जैसे था वो अगर करते हैं, तो फिर उनके BIC से इसको कंपेयर करेंगे। गाइडलाइंस ये हैं कि ये जितना जिस मॉडल का ये कम होगा वो मॉडल बेस्ट होता है, उसकी फोरकास्ट अच्छी समझी जाती है। आर स्क्वायर जिस मॉडल का ज्यादा होगा उसका वो बेस्ट समझा जाता है। इसी तरह बाकी इंडिकेटर्स अरीमा मॉडल के पैरामीटर्स, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे उस मॉडल को आमतौर पे गुड मॉडल फॉर फोरकास्टिंग समझा जाता है। तो ये एक्चुअली ये रिलेटिव मॉडल है, इसलिए हम कहते हैं कि अरीमा एस्टिमेशन जो है वो आर्ट है, बजाय इसके कि कोई फिक्स मॉडल नहीं है। एक आर्ट इन द सेंस कि हमने एक तो उसमें से ऐसा मॉडल अल्टरनेटिव ऑर्डर के साथ निकालना होता है जिसके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो फेवरेबल हों, और फिर उसकी फोरकास्टिंग सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। ये है इसी तरह ये फोरकास्ट हमारी ये वैल्यू जो है ये बता रही है कि 159.73 से लेकर 159.7388 के दरमियान
ये जो वैल्यूज हैं वो रहने के चांसेस, इन फोरकास्ट ये है कि 159 के करीब डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपये में जा सकता है। इसी तरह जब हम ये रेसिजुअल देखते हैं, ये भी हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं विच इज गुड। तो ये इंडिकेटर्स तो इनके अच्छे हैं एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो ये इट इज गुड बिकॉज ऑल दी स्पाइक्स आर विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि क्यू स्टैट इसका अच्छा है। फोरकास्टिंग ये है कि ये जो ब्लू लाइन है ये फोरकास्टिंग को शो करती है। फोरकास्टिंग की लाइन जो है ये बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर इज लाइकली टू बी स्टेबल। It is likely to remain as it is in the current rate, in the current band of the exchange rate. तो ये इसका ये डेट है, यानी ये हमने अगले नेक्स्ट जो हमने 60 डेज के लिए फोरकास्टिंग की है, तो ये बता रहा है इस मॉडल के मुताबिक। तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मॉडल को चेंज करें तो फिर क्या होगा।